तो आज 24 दिसंबर और आप देख रहे हैं जीके विद तेरे। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं करंट अफेयर्स के कुछ क्वेश्चंस के बारे में। तो चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए वीडियो की तरफ चलते हैं। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम जिन भी क्वेश्चंस के बारे में बात करने वाले हैं वो सारे कंपटीशन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं, तो आप एक भी क्वेश्चन को मिस मत कीजिएगा। तो चलिए हमारा आज का वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों हम हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स भी आपको बताएंगे, तो आप सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को भी अच्छे से याद कर लीजिएगा। तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि हमारे हर वीडियो के अपडेट्स आपको सबसे पहले मिल सकें। तो चलिए हमारा आज का वीडियो शुरू करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती के उपलक्ष्य में सरकार द्वारा गठित उच्च स्तरीय समिति एचएलसी के प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती के उपलक्ष्य में सरकार द्वारा गठित उच्च स्तरीय समिति एचएलसी के प्रमुख के रूप में अमित शाह को नियुक्त किया गया है। तो हमारा डी ऑप्शन सही है। तो चलिए दोस्तों इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जानते हैं। दोस्तों नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती के उपलक्ष्य में केंद्र सरकार ने एक उच्च स्तरीय समिति, जिसको एचएलसी भी बोलते हैं, का गठन करने का निर्णय लिया है, जो 23 दिसंबर 2020 को मनाया जाएगा। उच्च स्तरीय समिति की अध्यक्षता केंद्रीय मंत्री श्री अमित शाह करेंगे। दोस्तों अब यहाँ पे एचएलसी की फुल फॉर्म क्या होती है? हाई लेवल कमेटी। तो चलिए दोस्तों हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय तटरक्षक जहाज सुजीत स्वदेशी रूप से गोवा शिपयार्ड लिमिटेड जीएसएल द्वारा बनाया गया है। यह 5 ओपीवी की श्रृंखला है, जिसमें यह फिनाब्लैंक स्थान पर है। तो दोस्तों भारतीय तटरक्षक जहाज सुजीत स्वदेशी रूप से गोवा शिपयार्ड लिमिटेड जीएसएल द्वारा बनाया गया है। दोस्तों यह 5 ओपीवी की श्रृंखला है, जिसमें यह दूसरे नंबर पर है। तो हमारा बी ऑप्शन सही है। तो चलिए दोस्तों इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट जानते हैं। दोस्तों भारतीय तटरक्षक जहाज आईसीजीएस सुजीत 15 दिसंबर 2020 को गोवा में चालू किया गया था, जो कि विविध समुद्री कार्यों के निर्वहन के लिए भारतीय तटरक्षक की परिचालक क्षमता को बढ़ाएगा। दोस्तों आईसीजीएस सुजीत 5 ओपीवी की श्रृंखला में दूसरे स्थान पर है, जिसे डिज़ाइन किया जा रहा है और भारतीय तटरक्षक बल के लिए गोवा शिपयार्ड लिमिटेड जीएसएल द्वारा स्वदेशी रूप से बनाया गया है। तो चलिए दोस्तों हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस भारतीय नेता का नाम बताइए जिसे द लीजन ऑफ मेरिट से सम्मानित किया गया है। तो दोस्तों अभी नरेंद्र मोदी को द लीजन ऑफ मेरिट से सम्मानित किया गया है। तो हमारा सी ऑप्शन सही है। तो चलिए दोस्तों इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जानते हैं। दोस्तों अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अमेरिका की सर्वोच्च सैन्य सजावट द लीजन ऑफ मेरिट भेंट की है। तो दोस्तों यहाँ पे अमेरिका की बात हो रही है, तो अमेरिका के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। दोस्तों अमेरिका ने अभी डब्ल्यूएचओ से अलग होने की ऑफिशियल अनाउंसमेंट कर दी है। दोस्तों अभी अमेरिका की स्पेस एजेंसी है नासा। दोस्तों उसके एक इंजीनियर है कैट रॉबिन्स, उन्होंने अभी स्पेस में मूली की फसल उगाई है। दोस्तों वो वहाँ से 10 मूली के 10 पौधे अर्थ पे भी लेके आएंगे। तो दोस्तों ये भी एक ग्रेट अचीवमेंट है। दोस्तों अमेरिका की जो प्राइवेट स्पेस एजेंसी है उसका नाम है स्पेस एक्स। दोस्तों उस एजेंसी के जो सीईओ है वो हैं इलॉन मस्क। तो चलिए दोस्तों हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने हाल ही में 12वें GRISJ शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया है। शिखर सम्मेलन किस संगठन द्वारा आयोजित किया जाता है? तो दोस्तों अभी भारत के उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने हाल ही में 12वें GRISJ शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया है। दोस्तों शिखर सम्मेलन जो है वो ऊर्जा एवं संसाधन संस्था द्वारा
आयोजित किया जाता है? तो हमारा डी ऑप्शन सही है। तो चलिए इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जानते हैं। दोस्तों, 12वें GRIS ग्रीन रेटिंग फॉर इंटीग्रेटेड हैबिटाट असेसमेंट शिखर सम्मेलन का आयोजन लगभग 15-16 दिसंबर 2020 तक किया गया था। इसका उद्घाटन भारत के उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने किया था। दोस्तों, अब इसमें जो वेंकैया नायडू की बात हो रही है, तो ये हमारे उपराष्ट्रपति है और हमारे राष्ट्रपति का नाम क्या है? रामनाथ कोविंद। तो दोस्तों, हम हर क्वेश्चन के बारे में डिटेल एक्सप्लेनेशन आपको दे रहे हैं। दोस्तों, आई होप कि आपको पूरे यूट्यूब पे कोई भी इतना डिटेल एक्सप्लेनेशन नहीं देता होगा। तो दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जल्दी से मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करके बेल आइकन में प्रेस करना ना भूलें, ताकि हमारे हर वीडियो के अपडेट्स आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। हमारा फिफ्थ क्वेश्चन है, NCAER के अनुसार वित्त वर्ष 2020-21 में भारत की अनुमानित GDP क्या है? तो दोस्तों, NCAER के अनुसार वित्त वर्ष 2020-21 में भारत की अनुमानित GDP है -7.3%। तो दोस्तों, हमारा ए ऑप्शन सही है। तो चलिए दोस्तों, हमारे इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जान लेते हैं। दोस्तों, नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च NCER ने सितंबर 2020 में -12.6% पूर्वानुमान की तुलना में भारतीय अर्थव्यवस्था को वित्त वर्ष 2015 में -7.3% का अनुबंध करने का अनुमान लगाया है। तो दोस्तों, हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरसेप्टर बोट C-454 को हाल ही में भारतीय तटरक्षक बल में शामिल किया गया था। पोत को फिनलैंड द्वारा विकसित किया गया है। तो दोस्तों, इंटरसेप्टर बोट C-454 को हाल ही में भारतीय तटरक्षक बल में शामिल किया गया था। दोस्तों, पोत को लार्सन एंड टुब्रो, जिसको LNT भी बोलते हैं, उसके द्वारा विकसित किया गया है। तो हमारा बी ऑप्शन सही है। तो चलिए दोस्तों, इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जानते हैं। दोस्तों, हाल ही में निर्मित इंटरसेप्टर 44 गुजरात के सूरत जिले के हजीरा में भारतीय तटरक्षक बल ICG में चालू किया गया था। दोस्तों, C-454 का निर्माण लार्सन एंड टुब्रो LNT ने अपने हजीरा प्लांट में किया है। तो चलिए दोस्तों, हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय किसान दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो दोस्तों, भारत में 23 दिसंबर को राष्ट्रीय किसान दिवस मनाया जाता है। तो हमारा ए ऑप्शन सही है। तो चलिए दोस्तों, इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जानते हैं। तो दोस्तों, राष्ट्रीय किसान दिवस भारत में हर साल 23 दिसंबर को मनाया जाता है। दोस्तों, भारतीय किसान दिवस भारत में हर साल 23 दिसंबर को अर्थव्यवस्था में भारतीय किसानों की भूमिका को याद रखने के लिए मनाया जाता है। इस दिन को पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की जयंती के रूप में मनाया जाता है। दोस्तों, ये इम्पोर्टेंट है कि ये जो किसान दिवस मनाया जाता है, किसकी याद में मनाया जाता है? तो मंत्री चौधरी चरण सिंह की जयंती के रूप में मनाया जाता है। तो चलिए दोस्तों, हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वित्तीय संस्था ने राज्य में शहरी क्षेत्रों और पर्यटन के लिए विकास के लिए त्रिपुरा सरकार को 2100 करोड़ का ऋण देने की घोषणा की है? तो दोस्तों, अभी एशियाई विकास बैंक यानी ADB ने राज्य में शहरी क्षेत्रों और पर्यटन के विकास के लिए त्रिपुरा सरकार को 2100 करोड़ रुपए का ऋण देने की घोषणा की है। तो हमारा सी ऑप्शन सही है। तो चलिए दोस्तों, इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जानते हैं। दोस्तों, एशियाई विकास बैंक ADB ने पूर्वोत्तर राज्य में शहरी क्षेत्रों और पर्यटन के विकास के लिए त्रिपुरा सरकार को 2100 करोड़ रुपए का ऋण देने की घोषणा की है। तो चलिए दोस्तों, हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। हमारा 9th क्वेश्चन है, इन्फिनिटी इंडिया विदेशी कंपनियों के लिए किस बैंक द्वारा शुरू किया गया एक ऑनलाइन पोर्टल है जो भारत में अपने कारोबार का विस्तार करना चाहता है? तो दोस्तों, ये इन्फिनिटी इंडिया जो है विदेशी कंपनियों के लिए ICICI बैंक द्वारा
शुरू किया गया एक ऑनलाइन पोर्टल है जो भारत में अपने कारोबार का विस्तार करना चाहते हैं। तो हमारा डी ऑप्शन सही है। तो चलिए दोस्तों, इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जानते हैं। दोस्तों, आईसीआईसीआई बैंक ने विदेशी कंपनियों को भारत में व्यापार स्थापित करने या विस्तार करने में समर्थन देने के लिए एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म अनंत भारत या फिर इन्फिनिटी इंडिया शुरू किया है। तो चलिए दोस्तों, हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन अब बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, गतका जो खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 का हिस्सा बनने के लिए 4 स्वदेशी खेलों में से एक है, का उद्गम निगम राज्यों में से किस्म से हुआ है। तो दोस्तों, गतका जो खेलो इंडिया यूथ गेम 2021 का हिस्सा बनने के लिए 4 स्वदेशी खेलों में से एक है, का उद्गम पंजाब राज्य से हुआ है। तो हमारा सी ऑप्शन सही है। और दोस्तों, हमने कल भी इन 4 खेलों की बात करी थी जो कि अभी खेलो इंडिया यूथ गेम 2021 में शामिल होने वाले हैं। चलिए दोस्तों, इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट जानते हैं। दोस्तों, गतका पंजाब से निकला एक खेल है। यह निहंग सिख योद्धाओं की पारंपरिक युद्ध शैली है जिसका इस्तेमाल आत्मरक्षा के साथ साथ खेल के रूप में भी किया जाता है। तो चलिए दोस्तों, हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश यानी एमपी के पूर्व 2 बार के मुख्यमंत्री और वयोवृद्ध कांग्रेस नेता का नाम बताइए जिनका हाल ही में हो गया है। तो दोस्तों, मध्य प्रदेश के पूर्व 2 बार रह चुके मुख्यमंत्री और वयोवृद्ध कांग्रेस नेता मोतीलाल वोरा का अभी निधन हो गया है। तो हमारा डी ऑप्शन सही है। तो चलिए दोस्तों, इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जानते हैं। दोस्तों, वयोवृद्ध कांग्रेस नेता मोतीलाल वोरा का निधन कोविड-19 की जटिलताओं के बाद हुआ है। तो चलिए दोस्तों, हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस केंद्र शासित प्रदेश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 26 दिसंबर को सेहत स्वास्थ्य बीमा योजना शुरू करेंगे? तो दोस्तों, अभी जम्मू और कश्मीर में हमारे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 26 दिसंबर को सेहत एक जो है कि एक स्वास्थ्य बीमा योजना है उसको शुरू करेंगे। तो हमारा ए ऑप्शन सही है। तो चलिए दोस्तों, इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जानते हैं। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 26 दिसंबर को जम्मू कश्मीर के पूरे केंद्र शासित प्रदेश के लिए सेहत जो कि एक स्वास्थ्य बीमा योजना है उसका शुभारंभ करेंगे। तो चलिए दोस्तों, हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस वर्ष राष्ट्रीय गणितज्ञ श्रीनिवास रामानुजन की कौन सी जयंती मनाई गई है? तो दोस्तों, इस वर्ष राष्ट्रीय गणितज्ञ श्रीनिवास रामानुजन की 133वीं जयंती मनाई गई है। तो हमारा बी ऑप्शन सही है। तो चलिए दोस्तों, इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जान लेते हैं। दोस्तों, इस वर्ष राष्ट्रीय गणितज्ञ श्रीनिवास रामानुजन की 133वीं जयंती मनाई गई है। दोस्तों, ये जो इंडियन मैथमेटिशियन थे श्रीनिवास रामानुजन, दोस्तों इनकी याद में मैथ्स डे भी मनाया जाता है यानी गणित दिवस भी मनाया जाता है। दोस्तों, ये कौन से वर्ष से मनाना चालू हुआ था? 2012 से। तो चलिए दोस्तों, इसके बारे में हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने विश्व के सबसे बड़े रेडियो टेलीस्कोप फास्ट का निर्माण किया है? तो दोस्तों, अभी चीन ने विश्व के सबसे बड़े रेडियो टेलीस्कोप फास्ट का निर्माण किया है। तो हमारा ए ऑप्शन सही है। दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट नाम है फास्ट, तो आप इसको याद करिएगा। तो चलिए दोस्तों, इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जानते हैं। दोस्तों, चीन ने विश्व के सबसे बड़े रेडियो टेलीस्कोप का निर्माण किया है और चीन ने इसे फास्ट नाम दिया है। चीन के वैज्ञानिकों का दावा है कि इससे बिग बैंग के मौलिक गुरुत्वीय तरंग का पता लगाने की उम्मीद बढ़ गई है। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन में चीन का जिक्र हुआ तो चीन के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। दोस्तों, चीन जो है वो एशिया महाद्वीप में स्थित है। इसकी राजधानी है बीजिंग। इसकी मुद्रा है रेनमिनबी या फिर आप युआन भी बोल सकते हैं इसको। इसके राष्ट्रपति है शी जिनपिंग। दोस्तों, चीन और भारत के बीच इंटरनेशनल बॉर्डर लाइन का नाम है मैकमोहन रेखा। तो मतलब दोस्तों, ये जो मान लो ये जो रेखा है जो यहाँ पे चीन है और यहाँ पे इंडिया, अगर ये जो इसको जोड़ने वाली ये जो रेखा है इसका नाम है मैकमोहन रेखा। दोस्तों, चीन की सबसे बड़ी नदी यांगत्से जो कि 6300 किलोमीटर लंबी है, यह एशिया की सबसे लंबी नदी है।
तो दोस्तों ये इंपॉर्टेंट नाम है यांग तसी, तो दोस्तों आप इसको याद करिएगा। तो चलिए दोस्तों हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन तक बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस बैंक ने भारतीय रक्षा बल के साथ सैन्य वेतन पैकेज के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो दोस्तों अभी बैंक ऑफ बड़ौदा ने भारतीय रक्षा बल के साथ सैन्य वेतन पैकेज के लिए समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं, तो हमारा ए ऑप्शन सही है। तो दोस्तों बैंक ऑफ बड़ौदा का अपन शॉर्ट फॉर्म में बीओबी भी बोलते हैं। तो चलिए दोस्तों इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जानते हैं। दोस्तों बैंक ऑफ बड़ौदा भारतीय सेना के सेवारत एवं सेवानिवृत्ति कार्मिकों के लिए बड़ौदा मिलिट्री सैलरी पैकेज के तहत सेवाएं प्रदान करेगा। तो चलिए दोस्तों यहाँ पे बैंक ऑफ बड़ौदा की बात हो रही है, तो बैंक ऑफ बड़ौदा के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। दोस्तों बैंक ऑफ बड़ौदा की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 20 जुलाई 1908 में। इसका मुख्यालय है वडोदरा गुजरात में। इसके एमडी और सीईओ है संजीव चड्ढा, और उसकी टैगलाइन है भारत का अंतर्राष्ट्रीय बैंक। अब दोस्तों इसमें भारतीय थल सेना की भी बात हो रही है, तो इसके बारे में कुछ जान लेते हैं। दोस्तों भारतीय थल सेना की स्थापना कब हुई थी? 1 अप्रैल 1895 में। इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में। थल सेना अध्यक्ष जनरल मनोज मुकुंद नरवणे। दोस्तों ये अभी कई यात्राएं करके आए हैं। दोस्तों इनकी लेटेस्ट जो यात्रा थी वो थी दुबई और सऊदी अरब की यात्रा। दोस्तों ये इस यात्रा में ये भारत और यूएई या फिर जो सऊदी अरब है उनके संबंधों को मजबूत करने, उनकी सैन्य शक्ति के बारे में जानकारी लेने गए थे। दोस्तों भारतीय थल सेना के उपसेना प्रमुख है एस के सैनी, और नए सीडीएस है विपिन रावत। दोस्तों थल सेना जो दिवस मनाया जाता है वो मनाया जाता है 15 जनवरी को। तो चलिए दोस्तों हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन तक बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किन दो ग्रहों के बीच महान संयोजन चर्चा में है? तो दोस्तों अभी शनि और बृहस्पति के बीच महान संयोजन चर्चा में है, तो हमारा ए ऑप्शन सही है। दोस्तों ये क्वेश्चन हमने कल भी पुटअप करा था। दोस्तों ये जो मतलब ये जो शनि और बृहस्पति है अपने दोनों ग्रह बहुत पास आ गए थे। दोस्तों इसके बारे में हम इम्पोर्टेंट पॉइंट जानते हैं। दोस्तों सौर मंडल के सबसे बड़े ग्रहों के करीब आने की इस स्थिति को महान संयोजन कहा जाता है। दोस्तों 21 दिसंबर 2020 को दुनिया की एक दुर्लभ खगोलीय घटना घटित हुई। दोस्तों इसमें बृहस्पति शनि एक दूसरे के इतने करीब आ गए थे कि देखकर ऐसा लगा कि दोनों ग्रह एक में ही समा गए हैं, यानी एक ही नज़र आ रहे थे। तो दोस्तों जैसे ये दो ग्रह है ये आपस में इतने नज़दीक आ गए थे कि ऐसे लग रहा था कि ये दोनों एक ही ग्रह है। तो चलिए दोस्तों हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुक्केबाजी विश्व कप 2020 में भारत ने कितने स्वर्ण पदक जीते हैं? तो दोस्तों मुक्केबाजी विश्व कप 2020 में भारत ने 3 स्वर्ण पदक जीते हैं, तो हमारा ए ऑप्शन सही है। तो चलिए दोस्तों इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जानते हैं। दोस्तों मुक्केबाजी विश्व कप 2020 में भारत ने 3 स्वर्ण पदक, 2 रजत पदक, 4 कांस्य पदक जीते हैं। इस कार्यक्रम का आयोजन जर्मनी के कोलोन में किया गया है। तो चलिए दोस्तों हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन तक बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओ मिज़ोरम पुस्तक लॉन्च हुई है, यह पुस्तक किसने लिखी है? तो दोस्तों अभी ओ मिज़ोरम पुस्तक लॉन्च हुई है, यह पुस्तक PS श्रीधरन पिल्लई ने लिखी है, तो हमारा डी ऑप्शन सही है। तो चलिए दोस्तों इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जानते हैं। दोस्तों PS श्रीधरन पिल्लई मिजोरम राज्य की गवर्नर है। तो दोस्तों ये जो गवर्नर्स हैं इन्होंने अभी एक बुक लिखी है, कौन सी? ओ मिजोरम। दोस्तों मिजोरम की कैपिटल क्या होती है? आइजोल। तो चलिए दोस्तों हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन तक बढ़ते हैं। हमारा 19th क्वेश्चन है, सरकार ने किसानों की सफलता की कहानियों को उजागर करने के लिए किस ई बुकलेट को लॉन्च किया है? तो दोस्तों सरकार ने किसानों की सफलता की कहानियों को उजागर करने के लिए पुटिंग फार्मर फर्स्ट नाम से एक ई बुकलेट को लॉन्च किया है, तो हमारा ए ऑप्शन सही है। तो चलिए दोस्तों इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जानते हैं। दोस्तों केंद्र सरकार ने पुटिंग फार्मर फर्स्ट नाम से एक नई ई बुकलेट जारी की है। दोस्तों यह 106 पृष्ठों की पुस्तक है। इसमें 3 कृषि कानून या फिर आप इसको सुधार भी बोल सकते हैं कि लागू होने के बाद
अनुबंध खेती से लाभ प्राप्त करने वाले किसानों की सफलता की कहानियों का वर्णन किया गया है। तो चलिए दोस्तों, हमारे नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन अब बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय द्वारा जारी स्टेटस ऑफ लेपर्ड ऑफ इन इंडिया 2018 रिपोर्ट के अनुसार भारत में तेंदुओं की संख्या कितनी है? तो दोस्तों, केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय द्वारा जारी स्टेटस ऑफ लेपर्ड इन इंडिया 2018 रिपोर्ट के अनुसार भारत में तेंदुओं की संख्या 12,852 है। तो हमारा सी ऑप्शन सही है। तो चलिए दोस्तों, इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जानते हैं। दोस्तों, 2014 की तुलना में तेंदुओं की आबादी में 60% की वृद्धि हुई है। दोस्तों, इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि जब 2014 में जितने तेंदुए पाए जाते थे उनसे 60% की वृद्धि अभी 2018 की रिपोर्ट में हुई है। तो दोस्तों, एक इम्पोर्टेंट और अच्छी बात है। दोस्तों, 2014 में तेंदुओं की संख्या थी 7,910, और दोस्तों अभी 7,910 में 60% की बढ़ोतरी भी हुई है, और अभी वो कितने हो गए? 12,852। दोस्तों, मध्य प्रदेश में सबसे अधिक तेंदुए पाए जाते हैं। कितने हैं? 3421। तो दोस्तों, हमारा आज का वीडियो यहीं खत्म होता है। आपको वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो हमारे वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि हमारे हर वीडियो के अपडेट्स आपको सबसे पहले मिल सके। तो दोस्तों, लास्ट में इतना ही कहना चाहता हूँ, अगर आप में से किसी को भी सोलर पावर प्लांट के रिगार्डिंग कुछ भी क्वेरी हो, या आपको अपने घर या कहीं पे भी सोलर पावर प्लांट लगवाना हो, तो आप स्क्रीन पर दिए फ़ोन नंबर पर कॉल कर सकते हैं। दोस्तों, आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं, और आपको हम हमारी वेबसाइट की लिंक भी दे देंगे, जहाँ पे जाके आप हमारे बारे में और भी जान सकते हैं। तो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।